95% यूट्यूबर्स ये गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा। गलती अपनी होती है और ब्लेम कर देते हैं चैनल। सबसे पहले तो आप साइकोलॉजी समझो कि यूट्यूब इज़ अ चैनल। ओके, एक बड़ा जिस तरह डिफरेंट टीवी चैनल्स होते हैं उसमें चैनल है, ठीक है। उसके ऊपर भी डिफरेंट ड्रामेज लगते हैं, न्यूज़ का टाइम होता है, ड्रामों का टाइम होता है, कॉमेडी शो का टाइम होता है, कॉमेडी शो के टाइम कॉमेडी शो होता है, न्यूज़ के टाइम न्यूज़ आती हैं, ठीक है। और ड्रामों के टाइम ड्रामे आते हैं और जिस दिन मूवी का टाइम होता है उस दिन वहाँ पे मूवी आती है। ये थोड़ी सी लॉजिक समझ लेना जो यूट्यूबर्स गलती करते हैं। अब यूट्यूबर्स क्या गलती करते हैं, एक दिन पापा गेमिंग की वीडियो डाल दी, दूसरे दिन मोटिवेशनल वीडियो डाल दी, तीसरे दिन उसने अपनी जिम की वीडियो डाल दी, चौथे दिन पापा उसने व्लॉग डाल दिया। तो यूट्यूब कंफ्यूज है कि भाई ये की बुलाए चाहता की है, ठीक है, इनमें के साइड लेके जाना है, ठीक है। फिर क्या होता है कि यूट्यूब को आपके कंटेंट के लॉजिक की ही समझ नहीं आती, आपकी नीच की ही समझ नहीं आती, नीच की, ठीक है। तो आपने वो कंटेंट सेलेक्ट करना है जिसकी आपने वीडियोस बनानी है। ओके, आपने डेली बेसिस का कोई नया शोशा नहीं छोड़ना कि यूट्यूब कंफ्यूज हो, क्योंकि यूट्यूब सेलेक्ट करता है ऑडियंस। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने यूट्यूब टिप्स की वीडियोस डालता हूँ ना, तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी वही हैं, ठीक है। और मेरे जो वीडियोस मेरी जाती है जहाँ तक वो वहाँ ही जाती है जो यूट्यूब सीखने के लिए कुछ ना कुछ इंटर कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं या उन्हीं के पास जाती है। इस तरह नहीं होता कि एक दिन व्लॉग डाल दिया, एक दिन आपने बाबा जी कोई और वीडियो डाल दी, एक दिन नाच डाल दी, एक दिन गाना डाल दिया। इस तरह नहीं होता। यूट्यूब भी आपको एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करना चाहता है। एक कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट होता है, वो डेटा एनालिस्ट का काम कर रहा है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है। क्लर्क होता है, वो क्लर्क का काम कर रहा होता है। इसी तरह अगर एक कुक है तो वो कुकिंग कर रहा है। अब एक डेटा एनालिस्ट कुकिंग नहीं कर सकता, ठीक है। यूट्यूब को इस चीज़ का पता है। अब आप क्या करते हो कि यूट्यूब को ही कंफ्यूज करते रहते हो कि बाबा जी कभी किस चीज़ की वीडियो डाली, कभी किस चीज़ की डाली, कभी किस चीज़ की डाली, ठीक है। तो सीन क्या बनता है, सीन एट द एंड ये बनता है कि यूट्यूब कंफ्यूज होता है कि अब इसको मैं क्या करूँ, इसका इधर मैं करा कि ये इस बंदे था इनके साइड से लेके चला, वो 10 ऑडियंस इधर जा रहे हैं, 10 इधर जा रहे हैं। इसी तरह एक नीश आप सेलेक्ट करो, ठीक है, और उसी के ऊपर काम करो। एक ही टॉपिक होना चाहिए और उस टॉपिक पर अगर आपने 20 से 30 वीडियोस डाल दी ना तो यूट्यूब को समझ आ जाती है, अच्छा इस तरह का बनता है, ये कंटेंट डालना है। 20 से 30 वीडियोस मस्ट होती। और उसके बाद फिर जब आप 100 वीडियोस डाल देते हो फिर तो काम पक्का हो जाता है कि ये हमारा डेटा एनालिस्ट है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, ये जो भी है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपने अपना एक स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट करना है, ठीक है, और सिर्फ उसी के ऊपर काम करना है। आपने दूसरी जानब नहीं जाना कि बाबा जी अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, एक दिन क्या डाल दिया, एक दिन क्या डाल दिया, एक दिन क्या डाल दिया, नहीं। आपने सिंपल जो टॉपिक के ऊपर आप लगे हुए उसके ऊपर 30 से 40 वीडियोस डालें और उसके ऊपर प्रोग्रेस देख लीजिएगा। ये मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है, फर्स्ट चैनल का लिंक भी मैं दे दूँगा, ठीक है। तो यूट्यूब इस चीज़ को प्रेफर करता है। इसके ऊपर देखना, अभी से चैलेंज इस वीडियो को रख लो, मैंने सिर्फ 100 वीडियोस डाल दी हैं और 100 वीडियोस के बाद आपने प्रोग्रेस देखनी है कि प्रोग्रेस क्या जा रही है। ये एज अ चैलेंज वीडियो भी आप अपने पास रख सकते हैं, जस्ट नॉट लाइक टिपिकली कि कभी क्या डाल दिया कभी क्या डाल दिया। तो इस तरह ग्रोथ नहीं होती आपके चैनल की। अगर आप प्रॉपरली काम करना चाहते हो तो प्रॉपरली आपको वर्कर की तरह काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी क्या कर लिया कभी क्या कर लिया। आपको एक ही कंटेंट, एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियोस डालना होगी तो फिर ही है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।